नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में वायरिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे आपके घर में बोर्ड लगा हुआ है, उसके सॉकेट काम नहीं कर रहा है या स्विच खराब हो गया है, तो किस तरीके से आपको चेंज करना है और किस तरीके से आपको अच्छे से उसमें वायरिंग करनी है, कॉपर वायरिंग करनी है, ताकि जो भी आपका वायर हो ख़राब ना हो। तो आप जैसे मार्केट से बोर्ड लेके आते हैं तो आप उसमें देखते हैं बहुत पतले पतले वायर लगे होते हैं, और जैसे ही हम किसी चीज़ का उसमें लोड डालते हैं तो हमारे सॉकेट में लाइट आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज इसी की जानकारी इस वीडियो में दोस्तों आपको देने वाले हैं। देखिए इस तरीके से इसमें आपको काम करने को मिलेगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो आपका जो सॉकेट है अच्छे से काम करेगा। और इसमें हमने लगाया है एक इंडिकेटर और एक बल्ब के लिए हमने स्विच लगाया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने बोर्ड में आपको किस तरीके से वायरिंग करनी है। जिस प्रकार की आपको बोर्ड की ज़रूरत है, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको सीट ले लेना है, और जितना सॉकेट जितना स्विच चाहिए, जैसे कि आपके घर में पंखा है, होल्डर है, बल्ब है और भी कुछ आइटम है, उस हिसाब से आपको ले लेना है। तो देख सकते हैं हमने जो बोर्ड लिया है इसमें हमने 4 सॉकेट लगाया है और 5 स्विच है और एक इंडिकेटर है। तो एक स्विच पे हम बल्ब जलाएंगे, और जो सॉकेट है ये मोबाइल चार्ज करने के लिए हमने लगाए हैं। इतने सारे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि एक सॉकेट है या 2 सॉकेट है, उसमें मोबाइल लगा दिया और उस पंखे लगाने को बहुत बड़ी टेंशन थी। तो इसलिए हमने इसमें 4 सॉकेट लगाए हुए हैं। अब दोस्तों हमें इसमें वायरिंग करनी है, तो आपको कुछ इस तरीके से वायर ले लेना है। तो दोस्तों जब इसमें वायरिंग करते हैं तो कम से कम 1 mm वायर से आपको इसकी जो वायरिंग है वो करनी चाहिए। 1 mm से कम नहीं करना है। और ये 6 एम्पियर स्विच है, 6 एम्पियर सॉकेट है। तो हम ये जो वायर है इसको फेस में यूज करेंगे और इसको करेंगे न्यूट्रल में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो न्यूट्रल का फेस लगाना होता है कहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है, पूरे पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लगाना है। और जो एल लिखा हुआ है उससे आपको स्विच कनेक्ट करना है। और अगर आप बॉडी अर्थिंग का लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा लैग होता है सॉकेट में, तो यहाँ पे आपको बॉडी अर्थिंग का लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम न्यूट्रल का सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है, कहाँ से किधर लगाना है। तो चलिए जल्दी से वायरिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बोर्ड में वायरिंग करते हुए देखा होगा कि जब हम स्विच पे वायरिंग करते हैं सीधा छील के वायर लगा देते हैं, लेकिन आपको छील के वायर नहीं लगाना है। बस जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से कट करके ही लगाना है। जितना भी वायर लगाना है आपको कट करके लगाना है। तो न्यूट्रल जो होता है पूरे में एक रहेगा और जो फेस रहेगा वो स्विच के थ्रू रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हम जिस तरीके से इसमें वायरिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको देखना है। और इसी तरीके से सारे बोर्ड, चाहे बोर्ड छोटा हो या बड़ा हो, उसी हिसाब से आपको वायरिंग करनी होती है। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से वायरिंग किया है। तो आपको जितने भी न्यूट्रल हैं इन सबको एक कर देना है। तो एक वायर को अभी छोड़ रखा है, इसमें जब हम बोर्ड से बाहर कनेक्शन निकालेंगे उसके बाद इसको इंडिकेटर से अटैच करके एक बार बाहर भी निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले छोड़ लेना है और इसी तरीके से आपको सेम कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें लेना है फेस का वायर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जो हमें एक सॉकेट से जो सॉकेट है वो स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो किस तरीके से आपको लगाना है देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको जो फेस है वो यहाँ से आपका अटैच होगा, और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं अगर सॉकेट अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो हमें जैसे स्विच का हमें ज़रूरत है और हमें जो स्विच इसमें लगा हुआ है उसका ज़रूरत है, और सॉकेट को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करना होगा तो वो आगे वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से आपको जो सॉकेट है आपका उसको डायरेक्ट रखना है और किस तरीके से आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपको एक स्विच पे कनेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से इस पे और इसी तरीके से इस पे, इसी तरीके से इस पे आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो लंबा ना हो और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इसमें वायरिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जो जितने भी सॉकेट है स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से न्यूट्रल पहले से ही इसमें कनेक्ट है, ठीक है। हमने जो आपको पहले बताया, आपको न्यूट्रल जो बनाना है वो एक एक सारे में दे देना है और आपको एक न्यूट्रल इंडिकेटर पे लगाना है। तो हमारा अभी एक बार बचा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक एक सॉकेट का नक्शा खाली है तो हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब बारी आती है कि जो हमें फेस का वायर है, जो हमारा स्विच बचा हुआ है, इन सभी स्विच में हमें लगाना है। उसके बाद हमें इससे बाहर निकालना है। तो इस तरीके से आपको छील लेना है। और दोस्तों चाहो तो आप एक ही कलर से वायर जो इसका वायरिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए अलग अलग जो वायर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी आपको वायरिंग करना है अच्छे से करना है। चलिए जल्दी से हम इसका वायरिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने वायरिंग को कंप्लीट कर दिया है। एक बार ये हमारा फेस का निकल गया और ये वायर जो है न्यूट्रल का निकल गया। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको वायरिंग करनी है। आपको न्यूट्रल का जो वायर है, जो सॉकेट आपने लगाया है उसमें सभी में एक एक बार लगा देना है। देखिए यहाँ से चलना है, यहाँ लगा देना है, यहाँ पे और उसके बाद जो वायर बचा हुआ है हमें इंडिकेटर पे लगाना है। क्यों? इंडिकेटर पे न्यूट्रल फेस दोनों जाने चाहिए, ठीक है, तभी आपका इंडिकेटर जलेगा। उसके बाद सॉकेट जो हमें स्विच से चलाना है तो हमें एक सॉकेट के नक्शे से वायर उठाना है और स्विच के ऊपर वाले लेग पे दे देना है। उसके बाद सेम इसी प्रकार इसमें भी इसी तरीके से करना है और उसके बाद इसमें भी, ठीक है। अब हमें फेस का वायर लेना है। तो जितने भी जो स्विच है हमारे उसमें सभी में कनेक्ट करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, फिर इंडिकेटर से अभी हमें लगाना है इस पे जो हमारा स्विच खाली बचा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो लाइट के वायर है इस तरीके से 2 वायर हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 2 पिन टॉप लगा रखा है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो इस न्यूट्रल को हम इसमें कनेक्ट कर ले रहे हैं और जो हमारा इंडिकेटर का एक लेग खाली है, इंडिकेटर का जो एक लेग खाली है उस पर हमें कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा बचा फेस का वायर। तो हमें फेस के वायर से इसको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा एक स्विच खाली है इस पे हमें लगा देना है। इस तरीके से। अब मान लीजिए जैसे आपको इसमें बल्ब और फैन लगाना है तो हमारा एक स्विच खाली बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो स्विच है खाली है। तो जैसे आपको बल्ब लगाना है तो बल्ब में आप जानते हैं कि 2 वायर लगे होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें अगर आपके पास डबल कलर का वायर है तो उसमें आपको देख लेना है कि हमने न्यूट्रल पे कौन सा वायर लगाया है। जैसे कि हमने इस वायर को न्यूट्रल पे लगाया है तो इस पर हमें टैप लगा लेना है। उसके बाद जो बल्ब का एक वायर है उसको वहीं पे कनेक्ट कर देना है जहाँ पे आपका लाइन आया हुआ है इस प्रकार से। और जो एक वायर आपको बचा वो स्विच पे आपको लगा देना है इस तरीके से। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बल्ब आपका चालू हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो जैसे बल्ब का वायर इस तरीके से 2 है तो आपको पूरा दोनों बोर्ड में ले आना है, ठीक है। तो आपको एक वायर जो हमने न्यूट्रल बनाया है उसमें आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और जो एक वायर हमारा बचा वो स्विच के साथ आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे ही आपका बल्ब चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ही दोस्तों आपको वायरिंग कर लेनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसमें हम लाइट इन करते हैं। देखिए हमारा जो बोर्ड है वो एकदम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमारा लाइट आ चुका है। और उसके बाद देखिए हम आपको इंडिकेटर लगा के दिखाते हैं। इसमें देखिए टेस्टर जो है हमारा जल रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ ऐसा आइटम लगा के दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास ये बोर्ड है तो इसको हम इस पे लगा दे रहे हैं और इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको बल्ब भी अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने स्विच बंद कर दिया है और इसको हम लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको भी आपको दिखाते हैं। स्विच बंद है अभी और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे
लाइट चालू हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी लगाना है और देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको सेम प्रकार से इसी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।